देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। संयुक्त किसान मोर्चा छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर प्रदेश के किसानों, मजदूरों और आम मेहनतकश वर्ग की 10 प्रमुख मांगों को रखा है। मोर्चा की सबसे बड़ी मांग है कि सभी फसलों के लिए C2+50% फॉर्मूले पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP गारंटी लागू हो। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। मोर्चा ने आरोप लगाया कि धान खरीदी केंद्र की ओर से हुई वृद्धि का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री 3100 रुपए पर ही धान खरीदने के बयान को किसानों के साथ अन्याय बताते हुए मोर्चा ने 3286 रुपए प्रति क्विंटल की दर से एक मुश्त भुगतान की मांग की है। अन्यथा किसानों को प्रति एकड़ 3906 का सीधा नुकसान होगा। अन्य प्रमुख मांगों में स्मार्ट मीटर रद्द करने, बिजली बिल हाफ योजना फिर से लागू करने, लंबित बिजली बिल माफ करने और हसदेव अरण्य क्षेत्र के खनन अनुबंध रद्द करने की मांग शामिल है। मोर्चा ने स्कूलों को मर्ज करने की नीति रोकने, बिना किसान किताब रजिस्ट्री के आदेश को रद्द करने और फसल बीमा में किसान के खेत को इकाई मानकर क्षतिपूर्ति देने पर जोर दिया है। इसके अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बकाया किस्त भुगतान और पेशा कानून के सहित पालन की भी मांग की गई है। असल में छत्तीसगढ़ में जो किसानों की जो और आम जनता की जो हालत है बहुत ख़राब है। छत्तीसगढ़ सरकार 31 रुपये धान खरीदी की बात कर रहा है, जबकि बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य जो है 186 रुपया उसको बढ़ने देने की बात नहीं कर रहा है। जो अभी एग्री स्टेक पोर्टल में जो किसानों का जो पंजीयन हो रहा है उसमें बहुत सारी परेशानियां हो रही है। अभी जो तत्काल जो रजिस्ट्री का जो प्रक्रिया लाया है, ऑनलाइन रजिस्ट्री का जो प्रक्रिया लाया है, इससे किसानों को ज़मीन उनके हाथ से खिसकने का और बड़े जो भूमाफिया हैं उनके हाथ में जाने का डर है। तो ये तमाम जो विषय हैं, धान खरीदी का विषय से लेकर के किसानों के बिजली के जो समस्या है, उनको लेकर हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल महोदय से मिलना चाह रहे थे और उसके लिए हमने 27 अक्टूबर को पत्र दे के रखा था। लेकिन किसानों को इतना हल्के में लिया है कि 27 अक्टूबर से जो पत्र हमने दिया था 6 से 10 नवंबर के बीच मुलाकात का समय मांगे थे, लेकिन किसानों को मुलाकात करने का समय नहीं दिया। आज हम मजबूर होकर के आए हैं और अपनी जो मांग उनसे मुलाकात करके जो कहने वाले थे उसका मांग पत्र एक ज्ञापन के रूप में हमने आज दिया है और हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो मांग पत्र पर संवेदनापूर्वक विचार करें। अगर वो विचार नहीं करता है और हमको अवगत नहीं कराता है तो फिर हम आगे आंदोलन के लिए हम बाध्य होंगे। उस समय सरकार मत कहे कि किसान बातचीत करना नहीं चाहते हैं और सीधा आंदोलन में चले जाते हैं। हम आंदोलन से पहले बातचीत करना चाहते हैं। राज्यपाल के यहाँ आने का, राज्यपाल कोई भी प्रदेश का लोग जनता है राज्यपाल के पास कब जाता है? जब सरकार और प्रशासन का लोग से बात नहीं दिखता, लगता है कि ज़बरदस्ती हो रहा है, तो लोग प्रदेश के राज्यपाल के पास जाते हैं कि उनसे बातचीत करेंगे तो अपना प्रशासन को या सरकार को कहेगा कि भाई क्या हो रहा है, ये हालत है। अब इसको बताने आए तो राज्यपाल मिलना ही नहीं चाह रहे। उनका आदमी लोग बोलता है ऐसा हो गया वैसा हो गया, दुनिया भर लंबा चौड़ा कानून कायदा है। तो इसका क्या मतलब भाई? ये पीड़ित आदमी कहाँ जाएगा? तुम्हारे अरे ज्ञापन तो दीदी, ज्ञापन तो सुबह शाम तक पता नहीं कितना आता है, कहाँ रख दिए, क्या पता है ज्ञापन का है? उस पर जो है जब ये उतने तारीख नवंबर में चिट्ठी दिवा उसका अभी तक के नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है? इसके पहले भी तो सरकार थी, राज्यपाल रही अंसोइया के गाँव के गाँव मिलत रही, तू ही मन बता रहे, गांव के गांव आता था, लोग मिलते थे, उनसे बातचीत करते थे, हम हल्का लाभ। ये तो बात ही नहीं कर रहा है, ये सरकार में बात ही नहीं हो रहा है, तो कहाँ जाएगा किसान? तो ये राज्यपाल का क्या औचित्य है? कहने का मतलब मेरा ये है, यदि राज्यपाल का कोई औचित्य है तो पीड़ित लोग जब आए उनकी बात तो सुननी चाहिए, पूछना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, तब तो सरकार को कुछ कहेंगे। तो कुछ कह नहीं रहे। सरकार तो सीधा बिजली बिल ले आया, अभी सब लोग रो रहे हो कि ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो सरकार को किसे बोल रहे? तो उसी राज्यपाल को बताएंगे। रजिस्ट्री वाला जो बताया उसकी हालत है। अरे ऐसा ही साइबर केस में रोज सुबह शाम आदमी फंसा हुआ, इधर पैसा उधर पैसा निकाले रहे। ये रजिस्ट्री होगा तब तो और आसान हो गया उनके लिए, बदमाशों के लिए। हम 1 महीना पहले अभी हमने एक आवेदन दिया है और ये आवेदन खाली राज्यपाल के पास नहीं, मुख्यमंत्री के पास भी दिया है। उसके बाद हम लोगों ने संपर्क करने की कोशिश किया कि कम से कम हम लोग कोई समस्या सुने, लेकिन ना मुख्यमंत्री विभाग से कोई आया, ना यहाँ से कोई सूचना हमको मिली। तो आज मजबूर होकर हम लोग को यहाँ पर आना पड़ा। दूसरी महत्वपूर्ण ये बात है कि अभी धान खरीदी शुरू होने वाला है और उस क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर अभी आंदोलन करने वाले हैं। वैसे एक स्थिति में किसान अपना धान कहाँ पर बेचेगा, ये एक गंभीर अपना समस्या है। तो आज किसानों की समस्या को लेके हम
शासन प्रशासन के पास जा रहे हैं तो वो हमारी बात नहीं सुन रहा है। तो क्या है ये लोकतंत्र? लोकतंत्र के नाम पर देश की जनता को ये धोखा दे रहे हैं। इस मामले में हम संयुक्त किसान मोर्चा के लोग हैं, आंदोलन करना कोई नहीं चाहता है, लेकिन ये व्यवस्था हमको मजबूर कर रही है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम सबसे पहले तो आवेदन निवेदन करने की कोशिश करते हैं, अगर इसमें भी अगर नहीं मानता है तो सड़क पे आना पड़ता है। लेकिन ये इतनी भ्रष्ट सरकार है कि हमको आंदोलन करने के लिए भी 5 जगह से परमिशन लेने की बात कर रहा है। 5 जगह जाइए तब तक परेशान हो जाइए। एक तो शहर से हटाकर वहाँ पर धरना स्थल को चेंज किया है, वहाँ पर भी 2 महीने के लिए रोक लगा के रखा है। मतलब आप इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध भी मत करिए। तो इस तरीके की हालात है। सबसे पहले इस तरीके का जो आदेश है कि नगर निगम के पहले 4 जगह जाके परमिशन लीजिए, अगर ऐसी हालात रहा तो नेपाल बांग्लादेश जैसा स्थिति हमारे देश में भी होने वाला है निश्चित तौर पे। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहे निशान निवास पर।